महाराजा कृष्णदेव का दरबार लगा हुआ था। उसी समय द्वारपाल ने अत्यंत आदर के साथ सूचना दी, महाराज, उत्कल प्रदेश का एक पंडित आपका दर्शन करना चाहता है। आने दो। राजा कृष्णदेव राय की आज्ञा पाकर उत्कल प्रदेश का विद्वान दरबार में आ गया। महाराज की जय हो। राजा कृष्णदेव राय ने उसका स्वागत किया और कहा, पंडितवर, अपने आने का प्रयोजन कहिए। राजन, आपके दरबार में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं। मैं उनकी प्रशंसा बड़ी दूर से सुनकर आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कृष्णदेव का चेहरा खुशी के मारे दमकने लगा। उन्हें इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी कि उनकी राज्यसभा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी, खास तौर से तेनालीराम के कारण। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम सबसे पीछे बैठकर ऊँघ रहे थे। एकदम साधारण से देहाती से दिख पड़ने वाले तेनालीराम को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह वही तेनालीराम है जिनकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। अपने पहनावे से वह एकदम अनपढ़ गंवार देहाती से लगते थे। ब्राह्मण ने कहा, अन्नदाता, मैं कई दरबार से खाली निराश होकर लौटा हूँ। किसी ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जबकि एक बालक के लिए भी मेरे प्रश्न का उत्तर देना एकदम आसान है। पंडित की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, अरे भाई, ऐसी कौन सी बात है जिसका उत्तर आपको कहीं भी नहीं मिला है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरा एक बड़ा ही छोटा सा सवाल है। पूछिए विप्रवर, आपका स्वागत है इस दरबार में। ब्राह्मण ने अंगूठी के बराबर के आकार का एक छल्ला निकालकर राजा को दिखाया और बोला, क्या आपके दरबार में इस छल्ले से कोई भी व्यक्ति निकल कर दिखा सकता है? उसने अपने शब्दों को इतनी ऊंची आवाज में कहा ताकि सभी दरबारी सुन सकें। सब उसकी ओर हैरानी से देखते रह गए। राजा कृष्णदेव राय ब्राह्मण की बात सुनकर चौंके, फिर हंस पड़े। महाराज, भला इतने छोटे से छल्ले से कौन व्यक्ति निकल सकता है? यहाँ पर कोई हनुमान तो है नहीं जो अपना शरीर बढ़ा सके और छोटा कर सके। आपका यह सवाल तो ऐसा ही है जैसे कि यह कहना आकाश का तारा तोड़ के ला दो। ब्राह्मण देव ने विनम्रता से कहा, राजन, क्षमा करें, यह सवाल एक बालक भी इसका उत्तर दे सकता है। यह इतना आसान सवाल है। लेकिन विप्रवर, इस संसार में इतना छोटा बालक कोई भी नहीं है जो इस छल्ले से निकल सके। हाँ, मक्खी जरूर निकल सकती है या छोटे जीव जंतु, पर आदमी का बच्चा तो हरगिज नहीं निकल सकता है। अलग अलग दरबारियों ने अपना अलग अलग मत दिया, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि इस छल्ले से कोई निकल सकता है। अब ब्राह्मण का चेहरा बहुत ही उदास हो चुका था। वह बोला, तो आपके दरबार में कोई भी इस छल्ले से नहीं निकल सकता? मैं बड़ी दूर से आपका नाम सुनकर आया हूं। मुझे लगता है निराश होके जाना पड़ेगा। इतना सुनना था कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। राजा कृष्णदेव राय भला क्या जवाब दे सकते थे? भला अंगूठी बराबर उस छल्ले से कौन निकल सकता है? किसी भी आदमी के लिए यह तो नामुमकिन बात थी। ब्राह्मण बोला,
मैंने सुन रखा था कि आपके दरबार में तेनालीराम नाम के कोई बहुत बड़े विद्वान हैं। क्या वह भी इस छल्ले से नहीं निकल सकते? ब्राह्मण की बात सुन करके सारे दरबारी ठहाका लगा के हंस पड़े। अपना नाम सुनकर तेनालीराम उठकर खड़ा हो गए। सारे दरबारी तेनालीराम की तरफ देखने लगे और इंतजार करने लगे कि अब तेनालीराम क्या जवाब देते हैं। तेनालीराम उठकर बोले, अन्नदाता, मैं इस छल्ले से निकल सकता हूँ। तेनालीराम का इतना कहना था कि सब के सब चौंक गए, आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। क्या कह रहा है यह? इसने छल्ले में से निकलने की बात स्वीकार कर ली है, पर निकलेगा कैसे? कोई जादू करेगा क्या? राजा ने कहा, तुम इस छल्ले से निकल सकोगे तेनालीराम? हाँ राजन, मैं इस छल्ले से जरूर निकलूंगा। यह सुनकर के कृष्णदेव राय बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। पंडित अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाने लगा। तेनालीराम धीरे से अपनी जगह से उठकर सामने आए और बोले, महाराज, अपनी अंगूठी जरा संभाल के पकड़िएगा, अब मैं इसमें से निकलने वाला हूँ। सबकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई जब तेनालीराम ने यह शब्द कहा। राजा कृष्णदेव राय भी हैरत में पड़ गए। वह भी एक टक कभी ब्राह्मण को कभी तेनालीराम की ओर देखने लगे। अब मन ही मन सोचने लगे कि तेनालीराम भला इसमें से कैसे निकलेगा। पंडित जी ने अपने छल्ले को कस करके ठीक से पकड़ लिया। अब तेनालीराम ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर अपना नाम लिखा। अब उस टुकड़े को मोड़ा और बोले, अब मैं निकलने वाला हूँ महाराज। अब तेनालीराम ने अपना नाम लिखे कागज को मोड़ करके छल्ले में से बाहर कर दिया और चिल्ला करके बोले, देखिए महाराज, मैं इसमें से निकल गया। मैं यानी तेनालीराम इसमें से निकल गया। सभी दरबारी हर्ष विभोर होकर के तालियां बजाने लगे। राजा कृष्णदेव राय के होठों पर भी मुस्कान खिल गई। उत्कल प्रदेश का पंडित तेनालीराम के आगे नतमस्तक हो गया। जय हो जय हो जय हो के नारे लगाने लगा। आपकी विद्वता का मैं लोहा मान गया तेनालीराम। यह सवाल इतना आसान था कि इसका जवाब एक बच्चा भी दे सकता था, इसलिए मैं बार बार बच्चे की जिक्र कर रहा था, लेकिन आपके दरबार का कोई भी विद्वान इस बात को पकड़ नहीं पाया। पर आप वास्तव में सूझबूझ वाले निकले। आपकी सूझबूझ बड़ी ही निराली है। यह इसीलिए नहीं आपकी प्रशंसा चारों तरफ फैली हुई है। आपकी जय हो। पूरे दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंडित जी को उसकी बात का उत्तर मिल गया। महाराजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर के तेनालीराम को ढेर सारे पुरस्कार दिए और साथ में आदर के साथ ढेर सारा पुरस्कार ब्राह्मण देवता को दे करके विदा किए। राजा कृष्णदेव राय ने खुशी होकर तेनालीराम को बहुत सारी शाबाशी दी। तो देखा आपने अपनी समझ सूझबूझ से कैसे तेनालीराम ने एक बिल्कुल ही सरल तरीके से प्रश्न का उत्तर दे दिया। यदि हम अपना धैर्य और सूझबूझ को साथ लेकर के किसी भी प्रश्न का हल ढूंढें तो जरूर मिल जाता है। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।